उसको कवर कर लेंगे। तो पहले पहले एक छोटा छोटा देखो, हम लोग मैटप्लॉटलिब का एक ओवरव्यू ले चुके हैं, ठीक है, और हम ब्यूटीफुल सूप का भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं, जो वेब स्क्रैपिंग किए थे हम लोग छोटी सी, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे, हम ओएस भी कर चुके हैं, और हम कर चुके हैं मैटप्लॉटलिब भी, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग के साथ भी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये रेगुलर जो एक्सप्रेशन है वो नॉट ओनली फॉर पाइथन, लगभग लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज होता है, ठीक है। अब इसका बेसिक मतलब क्या है वो मैं थोड़ा एक एक एग्जांपल और उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है, अपन लेट सपोज एक मेरे पास मिनट। एक स्क्रीन दिख रही प्रॉपर, हाँ, या जूम करना है प्रॉपर और? स्क्रीन दिख रही है, एकदम मस्त। ठीक, ठीक है। अब मैं थोड़ा इस पे आवाज बैठना अब चाह मैं रहा यूज, आवाज मेरा कम आ रहा है? है। अब सही है, अच्छे से बैठा हूँ। अब बताओ आवाज कैसा आ रहा ठीक ठीक, एक नंबर। ठीक है? ठीक। तो ठीक है, किसी को कम आ रहा है तो अपना चेक करो सेटअप, ठीक है। अब लोग हम यूज, एक मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऐसे है, सपोज दिस इज माई डेमो स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इसमें फाइंड करना है मुझे डेमो अवेलेबल है या नहीं, तो क्या करूंगा मैं ये चेक करना क्या चाह करना रहा हूँ कि है? स्ट्रिंग के अंदर, मुझे ये चेक करना है कि ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसमें एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के इफ अंदर लगाओ। डेमो प्रेजेंट है या नहीं, तो कैसे करूंगा मैं? इफ फाइंड मतलब कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, क्या यूज फाइंड करूंगा? अभी हम फाइंड में कहा, फाइंड इनबुल्ट फंक्शन यूज करना है फिलहाल मुझे, नॉर्मली पाइथन क्या दिमाग इनबुल्ट में आ रहा है में बताओ। हाँ, चेक क्या करेंगे दिमाग ना में आ रहा है? इसको। हाँ, कैसे चेक करेंगे? अरे नॉर्मली कहाँ आउट हो इन गया ऑपरेटर यार का, मैं? इन ऑपरेटर का यूज इन करके, ठीक है। ऑपरेटर, इज इन। हाँ, इन हम ऑपरेटर, हाँ यार। सीधा बोल देंगे, देखो ऐसे सीधा बोल देंगे डेमो, ठीक है, इन इन ऑपरेटर। इन स्ट्रिंग का नाम STRN, ठीक है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। चाहे ऐसा कर लेंगे तब भी हमें आउटपुट मिलेगा, तब भी आउट ट्रू। हमने सीधा सा बोला कि डेमो इन और हमारा स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, जिस स्ट्रिंग में है, ट्रू मिल गया। अब यही काम हम रिजेक्ट से करेंगे, जो काम अभी हम लोकल, ये लोकल हम पाइथन का इन ऑपरेटर यूज करके अभी फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन इसी को हम यूज करेंगे किसमें, रिजेक्ट्स में, ठीक है। जैसे, रिजेक्ट्स। ठीक है, रिजेक्ट्स होता है आरई मॉड्यूल, आरई मॉड्यूल बोलते हैं पाइथन में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से मॉड्यूल हैं इसके। लेकिन बात ये आई, हम लोग जब सादा इससे इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि हम लोग रिजेक्ट से आरई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब हमें सिंपल पैटर्न, इसे बोलते हैं, सुनो, इसको बोलते हैं हम पैटर्न, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक वेरिएबल और लेता हूं, पैटर्न, पैटर्न, ठीक है, पैटर्न, ठीक है। पैटर्न मैंने ले लिया, समझो जो भी नाम ढूंढना है मुझे, डेमो, डेमो को पैटर्न बोला। हम बोलते हैं कि पैटर्न को हमें फाइंड करना है अपनी स्ट्रिंग में, ठीक है, तो हमने इन ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब सपोज मेरे पास कोई और स्ट्रिंग है, ठीक है, हैव मैनी ईमेल लाइक example1 @xyz xyz.com सपोज, और सेकंड है मेरा एक क्या क्या लिखता हूं मैं, ठीक है, एक और ले लो कोई भी, सपोज example2 @gmail.com। अब पता है मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से सारे ईमेल्स निकाल, इसमें के दो दो ईमेल्स है, ईमेल्स फाइंड करना है। अब बताओ इसका कोड कैसे लिखेंगे हम लोग? लिख सकता है कोई आप में से? ईमेल ये भी हो सकते हैं, ईमेल कोई और भी हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं है ईमेल इसके अंदर क्या है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग आपने किसी वेबसाइट से स्क्रैपिंग करके डेटा निकाला, ठीक है, आपको डेटा बहुत सारा रॉ में मिला, उसमें बहुत सारी मल्टीलाइन स्ट्रिंग हो सकती है आपकी, बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है। अब उस स्ट्रिंग से आपको सारे ईमेल फाइंड करने हैं, तो कैसे निकालोगे आप? सब स्ट्रिंग ऐसे कुछ। किसी को कोई आइडिया आ रहा है? तेजस, कुछ भी, जॉन्टी, बनाया कोई? निकाल सकते हो, बहरहाल निकाल सकते हो नॉर्मल, लेकिन आपको निकालने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ जाएगी, सही है। लेकिन हम आरी से
ये बहुत आसान से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसमें टारगेट करेंगे एट द रेट को, ठीक है। इसको टारगेट करने हम्म के बाद हम आरी आरी से निकाल सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हमें अगर निकालना होता है किसी स्ट्रिंग से, तो हम आरी से निकालते हैं। सही। अब जैसे सपोज हमें हमें ऐसे वाले कोई स्ट्रिंग निकालनी है, जैसे सी ए टी कैट, तो एक स्ट्रिंग है, मान लो str2 इज इक्वल टू कैट बैट चैट, ठीक है। अब इसमें से मुझे निकालनी है एस, ऐसे लो रुको, कैट और सीपीटी, ऐसे करके सीपीटी ये लेता हूं मैं, ठीक है। हम्म अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें स्ट्रिंग में देखो कॉमन देखो, कॉमन ये है, ये स्ट्रिंग हम्म हमारी स्टार्ट शुरू से हो रही है, मतलब सी से हो रही है, एंड किससे हो रही हम्म है, ये इसमें यूनिट टी चैट से, से, टी से। टी सेम से टी इसमें से हो टी रहा से। है, टी से स्टार्ट हो रहा है और टी से एंड हो रहा है। हम्म तो ये भी एक हम्म पैटर्न बन गया, इन दोनों के बीच एक पैटर्न है, पैटर्न शो हो रहा है। ये पैटर्न मुझे ढूंढने हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं ये पैटर्न ढूंढने के लिए आरई मॉड्यूल का यूज करूंगा। क्लियर है? अगर हमें नॉर्मल लूपिंग लूप से भी कर सकते हैं हम लोग ये, लेकिन लूप से लूप से बहुत भी ज्यादा कर टाइम सकते हैं, लगेगा। हाँ। हाँ। टाइम लूप से क्या लगेगा। करेंगे, पहले हम इसे एक स्ट्रिप का यूज करके या स्प्लिट का यूज करके इसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सेपरेट वर्ड ये अलग अलग हम्म लिस्ट में शो हो जाएंगे। फिर हर लिस्ट पे हम लूप चलाएंगे, लूप चला के चेक करेंगे कि पहला वर्ड और लास्ट वर्ड क्या सेम है। तो वो आफ्टर तो काफी कॉम्प्लेक्स हमारा कोड हो जाएगा, लेकिन हम आरी उससे मॉड्यूल से बहुत सिंपल वे में इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आरी मॉड्यूल का यूज। हम्म अब वो कैसे करना है उस पर आते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये आरी जो मॉड्यूल होता है ना, वो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई सा सिस्टम यूज कर रहे हो। ठीक है, चाहे गूगल कोलैब यूज कर रहे हो, जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो, हर जगह इंस्टॉल मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे टाइम मॉड्यूल हो गया या डेट मॉड्यूल हो गया, वो सब इनबिल्ट होते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है उसमें से। हम्म अब हम लोग क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। सिंपल सा सिंटैक्स है, इंपोर्ट आर ई बस। ठीक है, इसको इंपोर्ट हम्म करेंगे, नॉर्मल इंपोर्ट हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं हम लोग ना, एक एक ये सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये थोड़े से इसके क्या बोलते हैं इसे, कौन से सिंटैक्स बोलते हैं यार, मतलब पैटर्न सर्च करने के लिए ये कह सकते हैं हम, ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं इनको, और कुछ सिंटैक्स करके बोलते हैं, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहा रिजेक्ट्स पैटर्न है। करके कुछ लिखा है, मतलब हाँ रिजेक्ट्स में वो भी यूज। बोल सकते हैं, लेकिन कुछ और भी नहीं बोलते हैं। देखो रिजेक्ट तो हम पाइथन में बोल रहे हैं इसलिए बोलते हैं, लेकिन ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, ऐसा नहीं कि पाइथन में ही है। ठीक है, तो इसको हम कुछ स्पेशल नाम है इसका, वो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, बीच में याद आएगा वो बता दूंगा। ठीक है, तो पहले इसका मतलब क्या है ये समझो। तो पहले ये क्या है, हमारा डॉट दिख रहा होगा ना स्क्रीन में, तो डॉट प्रॉपर। मैचेस इन हाँ ठीक है, तो डॉट। पहला क्या है हमारा डॉट। अब डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ डॉट का मतलब क्या है। जैसे इनके ही एग्जांपल लो तो थोड़ा हमें बने बनाए एग्जांपल मिल जाएंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ ये ले लो, ठीक है। चलो इनको मैं अभी थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले बेसिक चीज पे आ जाते हैं, मैच पे। इनका जो मैच वाला सिंटैक्स है। अब क्या है देखो, ये हमारा टैक्स है, नॉर्मल स्ट्रिंग है जिसमें क्या है, क्विक ब्राउन क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, इसमें से हमें क्विक को फाइंड करना है कि क्विक है नहीं। अब आर क्यों यूज किया हूं मैं, ताकि वो पूरा आर क्यों यूज किया हूं, पूरा इसको रॉ स्ट्रिंग। प्रिंट कर ठीक है, दे। हमारा टैक्स एज ए रॉ काउंट हो, ठीक है, हम्म, रॉ रॉ टैक्स हमारा रॉ रॉ हो। हम्म, देखो अब हम बोलेंगे आर ई डॉट आर ई डॉट मैच। यार सच से बता तो ज्यादा बेहतर होता, चलिए ठीक है। तो पहले हमें क्या देना होगा, इसमें पैटर्न देना होगा, फिर स्ट्रिंग देना होगा। पहले पैटर्न देते हैं, फिर हम क्या देते हैं, अपना टेक्स्ट मतलब जो स्ट्रिंग है वो देते हैं। तो पहले हमारा पैटर्न क्या है, पैटर्न में सेव है हमारा। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या हो गया हमारा, ये वाला टैक्स। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये वाला पैटर्न इसके स्ट्रिंग के अंदर मैच हो रहा है क्या नहीं। सिंपल सा सिंटैक्स है मैचिंग के लिए, और ये बुलियन में आउटपुट में ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, नहीं सॉरी,
ट्रू फॉल्स तो वो देगा, क्या नाम है, हम पहले यूज कर रहे थे। इसमें देखो क्या दिया, ये देखो ध्यान से। इसने बोला मैच फाउंड, मतलब मैच मिला इसको, और मैच क्या मिला, पूरा क्विक मैच मिला, और उसका स्पैन, स्पैन से मतलब वो स्ट्रिंग कहां से शुरू हो रही है, कहां से खत्म हो रही है। तो क्विक देखो कहां शुरू हो रही है, 0 इंडेक्स जीरो से शुरू हो रही है, जीरो और 4 तक जा रही है। लेकिन यहाँ पर 500 हो रहा है, क्यों? क्योंकि 5 क्या है, एक्सक्लूड है। वही। हाँ 5 वही। यहाँ क्या है, एक्सक्लूड है, वही फंडा, इंडेक्सिंग वाला फंडा। इंडेक्सिंग में Guys, हाँ एक ज्यादा होता है n प्लस yeah. ठीक है, वन तो ये, हाँ तो ये हमें बता रहा है कि मैच इंडेक्सिंग ऑब्जेक्ट ये, इंडेक्सिंग। हाँ हाँ, ये हमारे आरई मॉड्यूल का मैच ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आरई मॉड्यूल का अपन क्या कहते हैं, मैच क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हमें एक वो क्या मिलेगा, एक जो वर्ड हमें फाउंड हुआ वो मिलेगा, प्लस उसका स्पैन मिलेगा। सही है, हम्म। ठीक है। फिलहाल के लिए भी इसमें देखो, एक इसका एक और होता है सर्च नाम से। अगर इसमें मान लो मैं ये देखूंगा, फॉक्स सर्च करना है, मैं इसमें फॉक्स डालूंगा, तो मुझे ये बता देगा किस जगह पे है ये स्ट्रिंग हमारी। क्या होगा? इसमें वो भी होगा क्या, मतलब यूजर चाहता है कि मतलब वो अपने से नंबर दे उसमें। वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट ले सकते हो यूजर से आप, इसकी जगह आप इनपुट ले लो नॉर्मली। अच्छा। हम्म इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा यार ये? चलो पहले सर्च पढ़ते हैं इसको, एक मिनट पहले सर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये मैच क्या है इसका, एक कह सकते हैं सिंटैक्स क्या बोल लो, या बोलो एक क्लास है उसकी, अपन आर मॉडल की। ठीक है, इसमें एक सर्च है, ठीक है, आर डॉट सर्च, आर डॉट सर्च, आर डॉट सर्च। ठीक है, ये है, इसमें इसका सिंटैक्स नॉर्मली है, सिंपल सा। हम्म जैसे इसका सिंटैक्स है, सेम वैसी सिंटैक्स है, आर डॉट सर्च। ठीक है, ये सेम दो आउटपुट लेगा, पहला क्या हमारा पैटर्न, सेकंड क्या हमारा टैक्स लेगा। पहले पैटर्न देन टेक्स्ट। हम्म इसने क्या बताया कि हमारा जो टैक्स है वो 12 टू फॉक्स, कुछ कुछ तो पैटर्न गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये अब ये फॉक्स मान रहा है इसको, पहले क्विक नहीं रन नहीं कर रहा था, फिर खुद पगला गया ये। अभी अभी एरर दे। नहीं, एरर तो वो इसलिए यहाँ से डिलीट हो गया वो, दो आर्गुमेंट लेता है ना, एक हाँ क्विक हो गया, अब इसको दोबारा करो। हाँ अब ठीक है, वो रन नहीं हुआ था आई थिंक, पुरानी वाली सेल। ठीक है, अभी सर्च पैटर्न क्या है? आई सर्च। ठीक है, सेम चीज दिया, सेम ठीक है। आउटपुट दिया इसने भी। ठीक है, सेम आउटपुट दिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो मैन पार्ट शुरू होगा वो देखते हैं हम लोग। हम्म फाइंड ऑल। अब देखो, ये तो हमारा था, देखो अभी मैचिंग के सिंटैक्स अभी हमने कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा मैच, सर्च ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैच में भी हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, फिर दूसरा हमने सर्च पढ़ा, अब तीसरा फाइंड ऑल पे आते हैं। बाद में सबको समराइज करूंगा, अभी अगर कुछ बाहर जाता हो दिमाग से, समझ में नहीं आ रहा हो, टेंशन मत लियो अभी। ठीक है, तीसरा हमने क्या काम किया, लिखा हमने आरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल, इसका सिंटैक्स फाइंड ऑल का, सेम चीज, दो आर्गुमेंट लेगा फिर से। पहला हमारा क्या हो गया टैक्स, तो सेकंड आर्गुमेंट, पहला हमारा हो गया पैटर्न। हम्म। पैटर्न, अब ये क्या आउटपुट देगा? देखो ये हमारा जो सर्च दे रहा था, इसका मैं एक ही एक समझाऊं आपको। जैसे मान लो क्विक हमारा एक यहाँ है, सपोज क्विक एक मैंने एक जगह और डाल दिया। ठीक, अब इसको मैं कोड को एक बार रन करके आ रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ये वाला किया, सर्च वाला किया, तो देखो सर्च में क्या किया, इसने पहला क्विक बताया हमें, जबकि इसमें क्या है, दो क्विक है। दो क्विक है। मैंने अभी एक क्विक अभी इंसर्ट किया, एक क्विक अभी इंसर्ट किया। तो जो मैच हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेथड है, वो हमारा पहला बताता है, और सर्च है वो भी हमारा क्या करता है, पहला पहला बता। बताता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ पैटर्न इन एन स्ट्रिंग।
मतलब कोई भी स्ट्रिंग में पहली अकरेंस बताता है हमारा, चाहे वो सर्च हो या फिर हमारा मैच हो, बराबर। लेकिन अगर हम फाइंड ऑल यूज करेंगे तो क्या करेगा, फाइंड ऑल क्या करेगा, सारे का आउटपुट देगा हमें एक लिस्ट के अंदर, जो जो होंगे वो सब एक लिस्ट के अंदर हमें मैच करके दे देगा आउटपुट में। ठीक है, तो इसने क्विक दो जगह आया तो क्विक क्विक, को क्या किया इसने, हाँ क्विक। दो जगह दे दिया। तो हमको दो जगह क्यों दे रहा है वो? दो जगह इसलिए मतलब दे रहा है हमको तो क्योंकि ये एक ही चाहिए। हमारी इस, हाँ हाँ, हमारी स्ट्रिंग में दो जगह आया है ना, इतनी बार आएगा ये। अच्छा। हम्म। हम्म। इसका आउटपुट ऐसा क्यों है कि दो जगह, मतलब कोई और तरीके से आउटपुट देता, वो तुम अभी समझोगे नेक्स्ट, जब वो ये वाले एक्सप्रेशन वाले जब कीवर्ड पढ़ोगे तब तब समझोगे उसको, ठीक है। और ये सब किस लिए, तो चलो इसको बाद में देखते हैं। सब हमारा रिप्लेस के लिए यूज होता है, सेम स्प्लिट स्प्लिट हमारे लिस्ट बनाने के लिए होता है। चलो अब उस पे आते हैं अपन। इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, मैं थोड़ा अलग से मैं देखा। आप लोगों को भी स्क्रीन में कोई क्वेश्चन आया क्या, रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ करते हैं? हाँ देखो नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन ऑन। देखो होता क्या है, हम लोग देखो, सुनो आप सुनो, आ जाओ, अब आ जाओ हम्म, फोकस पे फिर से। ये नीचे कैसे जाएगा, किसी को ये आइडिया कोई? कौन मैसेज सेंड किया? अच्छा, क्या हुआ? ये नीचे कैसे जाएगा, किसी को आइडिया कोई? एंटर अब से। फाइल का मैंने थिंक इस टाइम लिखना होगा इसमें तो। फाइल आई सही नो। है, ठीक ठीक ठीक, सही है। अब देखो हमने क्या काम किया, ये वाला सिंटैक्स देखो पहले। हम्म। इंपोर्ट अब आई। यार ये जूम में भाई 10 मिनट में एंड हो जाएगी ये मीटिंग। क्यों? ये देखो एक्सटेंड कर सकते पॉपअप, हो, नहीं एक्सटेंड कर अपग्रेड, सकते हो इसको। अपग्रेड करना पड़ेगा इसका, परचेजिंग करना पड़ेगा क्या? क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं जूम में मीटिंग तो नहीं होती नहीं, है। मीटिंग में आप मतलब टाइम लिमिट नहीं है शायद, कर सकते हैं। भाई मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है पॉपअप आगे, हाँ पॉपअप दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, अपग्रेड ना होकर आपकी मीटिंग 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, जूम पे तो होता है आराम से 2-3 घंटा। बाइट नाउ जूम। मेरे को मैंने तो भाई याद नहीं, कभी चलो यूज नहीं किया है। चलो देखता है, जो खत्म होगा देखा जाएगा। अभी अभी ये समझो, सुनो ये समझो, इतना ओके ओके सिंटैक्स ओके। समझो अभी क्या है। जैसे हाँ पहले ये और समझा दूं तब। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे एंड में, अभी जैसे हम इस पैटर्न में ये सर्च वाला हम यूज किए थे, सर्च वाला समझ में आया था सबको, ये वाला। हाँ, सर्च में सिंपल सा हम्म। पहला आर्ग्यूमेंट में आप पैटर्न देना पड़ेगा जो सर्च करना चाह रहे हो, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में आपको वो कंप्लीट स्ट्रिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट दोगे निकाल कर। जहां मतलब से आप में सर्च वेरिएबल करना देना चाह रहे हो। पड़ेगा। तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगी। अब आप चाह रहे हो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं हम्म। चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से वो वाला टेक्स्ट चाहिए मुझको कोई, ठीक हम्म। है। तो क्या करोगे आप, हम्म। इसके बाद आप लिख दोगे डॉट ग्रुप, ठीक है, डॉट ग्रुप लिख दो। ग्रुप मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी। हम्म। क्विक मिल गई। तो ग्रुप हम इसलिए यूज करते हैं, सही है। अगर हम जैसे मान लो इसको एक उसमें ले लेते हैं हम, माई रिजल्ट नाम से, सपोज रिजल्ट इज इक्वल टू ये कर देते। इसको मैं अगर यहाँ से कट करूँ, हम्म। थोड़ा कंफ्यूजन, ऐसे एक लाइन में करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन बनता है। तो इसको अगर मैं हम्म। रिजल्ट डॉट ग्रुप करूँ तब फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, क्विक मिलेगा, ठीक है, क्विक है, ठीक है। तो ग्रुप हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे अभी हम पुराने वाले मॉड्यूल जो कौन सा था, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री में हम अपने ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के बाद डॉट टैक्स लगाते थे ना, टैक्स निकालने के लिए। सेम वही चीज है यहां पर, टैक्स निकालने के लिए हम ग्रुप का यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है। क्योंकि इसका आउटपुट हमें मिल रहा था, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, और उस ऑब्जेक्ट से अगर हमें टेक्स्ट चाहिए होता है तो हम डॉट ग्रुप का यूज करते हैं। अब देखो इस वाले उसमें आओ, मैं इसलिए समझा रहा हूं यहाँ पर, इस वाले इसमें आओ। कंपाइलर यूज किए यार ये, चलो ठीक है। हम्म, हम्म, अभी समझो इसको नॉर्मल सा क्या है ये, स्क्रीन विजुअल है मेरी। हम्म, अब देखो यहाँ पर ये डॉट ऑपरेटर या मेटा कैरेक्टर यूज की है, ठीक है, रेजेक्स का ये डॉट मेटा कैरेक्टर यूज किया जो ऊपर में बता रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये आपकी ऐसी स्ट्रिंग है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, समथिंग
क्या लिखता हूं मैं, समथिंग स्ट्रिंग है टू चेक, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे कैसे वर्ड ढूंढने हैं, देखो मुझे इसमें से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनका स्टार्टिंग ए से हो रहा हो और एंड सी से हो रहा सी हो, से हो। उनके उनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर हो, कोई सा भी करेक्टर हो सकता है, बी। कोई सा भी करेक्टर हो सकता है, जैसे कुछ भी करेक्टर हो सकता है। सपोज मेरे पास है ए टी सी, ठीक है, और है मेरे पास पी एल डी, और भी है मेरे पास सी बट ये तो डी से एट लास्ट हुआ ना। सी एट द रेट ना, कोई भी हुआ, मैं ये दिखाऊंगा आउटपुट में, बहुत सारे मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ अभी, कौन कौन से आउटपुट में मिलेंगे वो दिखा रहा हूँ मैं अभी तुमको, तब समझ में आएगा। एक सेकंड थोड़ा सा मुझे लिखने दो, ए एट द रेट सी, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, इसको एक बार रन करता हूँ फिर एकदम समझ में आएगा क्या है ये। यहां से क्या मिला मुझे, ए बी सी, ए से स्टार्ट सी से शुरू, एक्चुअल आउट, अच्छा सर्च की जगह हम फाइंड आल करते हैं। अब देखो एबीसी मिला, क्यों मिला एबीसी, मैंने अभी जो पहले बता पहले चुका, जो वाला हमारा था उसी सर्च को प्रिंट किया। सर्च ऑपरेटर होता है वो फर्स्ट को प्रिंट करता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं सपोज दैट एबीसी को, तब क्या प्रिंट करेगा, तब ये वाला प्रिंट करेगा, एटीसी। एटीसी। एटीसी प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि मेरा डॉट का मतलब होता है शुरू, मतलब उस करेक्टर से हो, एंड उस करेक्टर से हो, बीच में कुछ भी आ जाए, बट एक ही वर्ड आए बीच में, ठीक है। जैसे मान लो एक सपोज मेरा अगर मैं इसको अंडो मांगू एक बारी, और एक वर्ड मेरा ऐसा है, सपोज इससे पहले हमें हमारा ए से शुरू हो रहा है लेकिन बीच में दो बी है और एंड में क्या है सी है, ऐसा करेक्टर है, तो ये क्या आउटपुट में आएगा, आएगा। ए बी बी सी। नहीं नहीं आएगा, आएगा, नहीं एक ही आएगा। वर्ड क्यों? देखो आना चाहिए बीच में। देखो मैं समझा रहा हूँ, सनाया समझ गई। तो एबीसी आया आउटपुट में क्योंकि पहला इसने इसको इग्नोर मार दिया, बीच में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए, ओहो। डॉट का मतलब ये होता है। डुप्लीकेट्स वैल्यू मतलब मार देगा, मतलब इग्नोर कर देगा। हाँ, हाँ नहीं उसको नहीं। सर्च नहीं करेगा, सर्च नहीं करेगा, वो वाला पैटर्न सर्च नहीं करेगा। अब सपोज मैं यहाँ पर फाइंड ऑल कर देता हूँ एक बार, मैं सर्च की जगह फाइंड ऑल चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक सर्च नहीं करना, सारे सर्च करने हैं, क्योंकि मेरा सर्च जो हम्म मेथड है वो सिर्फ मुझे फर्स्ट अकरेंस बताता है, और फाइंड हम्म ऑल हम्म मुझे एक लिस्ट देता है कंप्लीट वर्ड्स की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ एक बारी, हाँ ये इसके लिए ग्रुप यूज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक लिस्ट होती है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है हमें, ठीक है। हम्म, फाइंड ऑल का आउटपुट क्या होता है, हमारा ओके। एक लिस्ट, और सर्च का आउटपुट हम्म होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हमें अगर हम्म टेक्स्ट निकालना होता है तो हम ग्रुप का यूज करते हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या है हमारा, लिस्ट है, तो हमें ग्रुप लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ग्रुप को हटा देते हैं, डायरेक्ट लिस्ट यूज करते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो एक लिस्ट मिलेगी हम्म हमें सारे वर्ड्स की, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। अब देखो जो जो ए बी वर्ड सी इस पैटर्न को एटीसी। फॉलो कर रहे होंगे, स्टार्टिंग देखो सुनो, जिन वर्ड की स्टार्टिंग ए से हम्म। होगी, ए से एंड सी होगी से और होगा, फिनिश सी से। हाँ ये फिर से होगी। हाँ, और बीच में कुछ भी हो लेकिन एक वर्ड हो, समझ डबल गया। नहीं हो। तो देखो इसे ऐसा कौन सा, ऐसा हमारा एबीसी है, ठीक है, एटीसी है, ये वाला नहीं है, और हम्म ए एट द रेट सी है। हम्म तो ये तीनों वर्ड इसने हमें आउटपुट में दे दिए, हम्म, सही है। अब मैं ओके। ये समझाने के बाद वो सारे वर्ड समझाता हूँ क्योंकि एक तुम्हें नॉर्मल आइडिया मिलेगा ये, मतलब इनका यूज क्या है ऑपरेटर्स का, ठीक है। इसको पता हम्म है ये इतना कंपाइलर से कंफ्यूजन हो रहे होगे, इसको आप ना भी यूज करें आई थिंक तब भी वर्क करेगा ये, अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं ना मे बी तब भी वर्क करेगी, ठीक है, तब भी वर्क करे आई थिंक। नहीं नहीं रुको रुको, इसका कुछ है थोड़ा सा बताऊंगा अभी। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज करो जरा देखो। एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ है ऐसा तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, सिंटैक्स इसकी बड़ा खतरनाक है, मैं भी भूल जाता हूँ सीधी सी। अगर हम लोग सारे सिंटेक्स को एक जगह नोट करके एक पीडीएफ बना ले तो। हाँ करना हाँ, पड़ेगा ये, ठीक है। बहुत अच्छी चलो बात है ठीक है, ये यार। कंपाइलर ही यूज करना पड़ेगा हमें इसको। अब देखो अब हम उस वापस से उस पर चलते हैं थोड़ा, एक बार ये रिकैल करने के बाद फिर अपने कोड को रन करेंगे हम, ठीक है। हम्म। उस पर जाते हैं अब, ये रहा, ठीक है। फिर से ऊपर चलता हूं मैं, ये रेस के मेटा रिजेक्ट्स के मेटा कैरेक्टर बोल सकते हो। अगर देखो मैचेस एनी करेक्टर
एक्सेप्ट न्यू और लाइन। न्यू मतलब लाइन। न्यू लाइन अगर आएगी, अब सुनो सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सपोज एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, जैसे माई ऐसे लो STR, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 ठीक है, ठीक ठीक है, 1 2 सही है। 3, ठीक है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब मान लो एक हमारा वर्ड था हम्म कुछ भी समथिंग 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 समथिंग, ठीक है, और इसमें मेरा यहां से क्या हुई, यहां से ए आया मेरा, ठीक है, ए, और नेक्स्ट लाइन मैंने यहां क्या किया, एंटर मारा, न्यू लाइन आ गई, और न्यू लाइन में मेरे क्या है, सी है। अब देखो ये पैटर्न मैच हो रहा है, ए से स्टार्ट और सी से एंड। तो यहां देखो ये ए से स्टार्ट, फिर यहां इसके बीच में क्या होगा असल में, ये न्यू लाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं ये, बहुत शॉर्ट सपोज करते हैं। बैकवर्ड स्लैश एन, हाँ, बैकवर्ड स्लैश एन। ठीक है। अगर हमने रॉ में बंद नहीं किया तो हमारा ये स्ट्रिंग को नहीं मानेगा, ठीक है, तो ये आउटपुट में हमें नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन को छोड़ के बाकी हर करेक्टर को मैच कर लेगा ये, सही है। अगर पैटर्न के बीच में हमारा न्यू लाइन ना है, कोई भी करेक्टर हो उसे मैच कर लेगा। बात समझ में आई ये वाली? नहीं, मेरे को नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। जैसे ये समझ में आ रहा है, पुट ये एस इन वाली द चैट। A.C, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ जो ऊपर बताया था ये वाला वो आया था। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर कौन कौन से करेक्टर अलाउड है ये बताओ मुझे पहले, A and C. डॉट की जगह, ए और डॉट की सी। जगह